हेलो। आज हम जानेंगे मेमोरी पावर को हम कंटिन्यूस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जब हम कुछ पढ़ने बैठते हैं हमें बहुत कभी-कभी बोर हो जाता है, कभी हमें उस चीज़ के बारे में पढ़ना पसंद नहीं होता है, तो क्यों ना हम उसको स्विच करके कुछ अलग तरीके से पढ़ सकें, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकलिटी में जिसको समझ में आए और उसी को हम हमारा एक्सपीरियंस बनाएँगे। जैसे ही हमें वो एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें वो पर्टिकुलर कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है। पढ़ाई का यही सही तरीका होता है। हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ के गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है और बार-बार उसको लाइन टू लाइन पढ़ना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप पहले उस कांसेप्ट को समझिएगा, समझने के बाद उसको कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिएगा और उसका आउटपुट देखिएगा। आपको डेफ़िनेटली वो कांसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। अब इसको याद कैसे रखा जाए? बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारे इश्यू होते हैं, कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी याद नहीं रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी याद नहीं रहती है। तो आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उसको डे वाइज़ में पहले तो डिवाइड कर दीजिए। अगर आप वो चीज़ को सुबह में पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे के बाद वापस से उसको गो थ्रू कीजिएगा। जब वो आप 3 घंटे के बाद गो थ्रू करते हैं, वापस डायरेक्ट शाम को गो थ्रू कीजिएगा। दिन में कम से कम उसको 4 बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपकी मेमोरी पावर बढ़ सके, आपको याद रहना शुरू हो सके और आपने एग्ज़ैक्टली कंसेप्ट पढ़ा क्या है वो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे हम बचपन में कुछ पोएट्रीज़, कुछ लाइन, कुछ स्पीचेस बोलते हैं, डांस होता है, कुछ ना कुछ तो हमें हमारे लाइफ का हमेशा याद होता है क्योंकि हम उसको कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस वजह से हमारी मेमोरी को भी प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है। हम हमारे मेमोरी को प्रैक्टिस आदत देते ही नहीं हैं और फिर हम बोलते हैं हमारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो ये डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और देखिए आपके अंदर कितने मेमोरी पावर्स में और कितने मेमोरी इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।